साथ में हमने एरर को रीड करना भी सीखा। फिर एरर को अंडरस्टैंड करने के बाद एरर को रिजॉल्व करना भी सीखा कि एरर को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। जो 3 तरह के एरर्स थे, 4 तरह के, वो मैं दोबारा रिवाइट कर देता हूँ। फर्स्ट एरर आप फेस कर सकते हैं, पैकेज नॉट फाउंड। यहाँ पे पैकेज का नाम लिखा होगा, नॉट फाउंड। ये एरर आपके पास आ सकता है। दूसरा एरर आपके पास आ सकता है, फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट फाउंड। थर्ड टाइप का एरर आपके पास आएगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, नॉट फाउंड। फिर आपके पास एरर आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। अनएक्सपेक्टेड सिंबल, इसको हमने रीड भी किया और इसको, इन एरर्स को हमने रिजॉल्व भी किया। आज हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग राइटिंग पे और एरर को रिजॉल्व करने पे। लास्ट टाइम हमारा टास्क था पॉइंट प्लॉट। मैं यहाँ पे दोबारा आपके सामने पॉइंट प्लॉट ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग भी ये टाइप करें। कोशिश करनी है कि टाइप करें। अभी हमने कॉपी पेस्ट की तरफ नहीं आना। एक एक स्टेज आएगी, फिर हम कॉपी पेस्ट की तरफ आएंगे जब हम एडिटिंग सीखेंगे। अभी चूंकि हम ये रीडिंग और राइटिंग सीख रहे हैं, तो राइटिंग में जितनी आपसे गलतियाँ होंगी ना, उतना ही आपको सीखने का मौका मिलेगा। जिस तरह कल की क्लास में हमने, जो लास्ट क्लास थी, उसमें पेटल का पी हमने स्मॉल लिखा हुआ था, तो इसने हमें एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट पेटल नॉट फाउंड। तो जब आप टाइप करेंगे तो कोई ना कोई चांस है कि आप गलती करेंगे। जितनी आप गलतियां करेंगे उन्हीं से आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो हमारा जो टॉपिक था पॉइंट प्लॉट, आज हम पहले पॉइंट प्लॉट को ड्रा करते हैं और फिर उससे अगले स्टेप पे चलते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। अब जब भी आपको टास्क मिलना है, ये चीज़ आप पक्की आप नोट कर लें कि पहला क्वेश्चन आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि इसके लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। यानी पॉइंट प्लॉट ड्रा करने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है। तो इसका आंसर ये है कि हम यूज़ कर सकते हैं जीजी प्लॉट टू। सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि जीजी प्लॉट टू हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। देखिए, आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप, ये एक सैंपल है, इसको ना माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें कि इसमें कोई ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसको तब रखेंगे जब आपके पास माइक्रोस्कोप होगी। इसी तरह जीजी प्लॉट टू को आप तब यूज़ कर पाएंगे जब आपके पास जीजी प्लॉट टू आपके आर में मौजूद होगा। अब यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है यस, या आपका आंसर हो सकता है नो। यस या नो। यस मीन यस का मतलब ये है कि हमारे पास ये पैकेज मौजूद है। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, यानी ऑन करेंगे। कोई भी मशीन देखें, आजकल जितनी भी मशीनरी है इलेक्ट्रॉनिक है। इवन कि आप अपना मोबाइल फ़ोन देख लें, अपना लैपटॉप देख लें, उस पर वर्क करने से पहले हमें लैपटॉप ऑन करना पड़ता है, पीसी ऑन करना पड़ता है, मोबाइल फ़ोन को ऑन करना पड़ता है। तो हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इस पर वर्क करेंगे। अब हमारे पास जीजी प्लॉट टू ऑलरेडी मौजूद है, सबके पास ये कन्फर्म है। अब हमने क्या करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम इसको लाइब्रेरी करेंगे, लाइब्रेरी जीजी प्लॉट टू, और इसको रन करेंगे। जैसे आप इसको रन करेंगे, आपके पास जहाँ पे स्क्रीन नंबर 2 पे सेम लाइन टाइप हो जाएगी, और पैकेजेस में जीजी प्लॉट टू के साथ टिक मार्क शो हो जाएगी। अगर वो आप चेक करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा जीजी प्लॉट। ये देखें, इसके साथ टिक मार्क शो हो रही है, बाकी सारे अनटिक हैं। टिक का मतलब ये है कि अब ये पैकेज ऑन हो चुका है। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ। स्क्रिप्ट राइटिंग में सबसे पहला काम, हमने फंक्शन को ओपन करना है। जिस फंक्शन को हमने यूज़ करना है, उस फंक्शन को हमने पहले स्टेप पे ओपन करना है। मसलन आप अपने मोबाइल फ़ोन से पिक्चर बनाना चाह रहे हैं तो आप कैमरे वाला फंक्शन पहले ओपन करते हैं। आप मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप को पहले, ऐप व्हाट्सएप को पहले ओपन करते हैं। फेसबुक यूज़ करना चाह रहे हैं, फेसबुक की ऐप को पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्यू प्लॉट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, क्यू पी एल फंक्शन को ओपन करेंगे। जैसे आप क्यू पी एल लिखेंगे, आपके पास सजेशन आ जाएगी। इसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है क्यू प्लॉट।
यहाँ पे अब हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ये हम पहले सीख चुके हैं। नंबर वन, डाटा इक्वल फाइकस, कॉमा एक्स एक्सिस इक्वल, अब हमें पता है कि आर केस सेंसिटिव है, स्पेलिंग सेंसिटिव है, तो हमने यहाँ पे एक्यूरेट स्पेलिंग और स्मॉल और कैपिटल लेटर टाइप करना है। पेटल अंडरस्कोर विड्थ, कॉमा वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ, कॉमा एंड जियोम इक्वल जियोम इक्वल पॉइंट, इन्वर्टेड का। इसके अलावा अगर आप इसमें कलर की बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, आई थिंक वो भी हमने ड्रा कर लिए थे। कॉमा सी ओ एल इक्वल स्पीशीज का एस कैपिटल है, इसको रन करें। मेरे पास प्लॉट ड्रा हो चुके हैं। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें कि ये जो हमने लास्ट टाइम कोड रन किया था, क्या वो हमने सक्सेसफुली राइट किया है। राइट करने के बाद हमने उसको सक्सेसफुली रन कर लिया। इस स्टेप तक डन कर लें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं। अगर डन हो चुके हैं तो आप डन टाइप कर दें। मैं आपके डन के लिए वेट कर रहा हूँ। आप डन करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। मैं तमाम पार्टिसिपेंट करने कन्फर्म कीजिएगा। जब तहा नसीम साहब ने कंफर्म किया कि उनके पास डन हो चुका है, प्लीज़ तमाम पार्टिसिपेंट सर मेरा एक एरर आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूं या जुबानी बोल के? जुबानी बताएं पहले क्या एरर। दिस वार्निंग इज डिस्प्लेड वंस एवरी 8 और डेप्रिशिएटेड हो गया जीजी प्लॉट टू 3.4.0 में। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, ये वार्निंग मैसेज है। ये तो सर आपको प्लॉट तो नहीं आया? प्लॉट नहीं बना आपके पास। नहीं सर। आप स्क्रीन शेयर करें पहले। सॉरी सर, सेपल लेंथ नॉट फाउंड, शायद स्पेलिंग गलत हो गया, मैं वो भी देख लेती हूँ। हाँ सेपल अंडरस्कोर लेंथ नॉट फाउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेपल के स्पेलिंग चेक करें। जी ठीक है। सर एक मिनट। सर स्मॉल थे सारे सेपल में। आप ना यहाँ पे फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। जी। यहाँ पे ये देखें स्पेलिंग लिखे हुए हैं डाटे पे। सॉरी कैपिटल है, ठीक है सर, थैंक। बाकी लोग भी काइंडली कंफर्म कर लें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके रिजॉल्व कर देता हूँ। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, या कहीं सफ़र में हैं या कहीं बिज़ी हैं, लेकिन साथ आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो भी आप साथ डन टाइप कर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैक्सिमम लोगों ने डन कर लिया, मैं अगले स्टेप पे चला जाऊँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट
साथ ही आगे चलें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैडम डन हो गया आपके पास? जी सर, डन हो गया है। ओके। अच्छा, अभी हमने ये ड्रा किया पॉइंट प्लॉट, आप इसकी हेडिंग बना लें पॉइंट, ये हैशटैग के साथ। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, आपने ये प्लॉट ड्रा कर ली, ऐसा करें आप लाइन प्लॉट ड्रा करके लाएं इसका, वो कैसा लगता है? आप यहाँ पे हेडिंग दें लाइन। अब आपने क्या करना है? अब हम आएंगे कॉपी की तरफ। अब हम एडिटिंग कर रहे हैं। पहले मैंने आपको कोड राइट करवाया और कहा कि आपने मैनुअली टाइप करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कॉपी करना है। अब हम थर्ड स्किल की तरफ आ रहे हैं, एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग कैसे करनी है? कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपका टास्क क्या है? लाइन प्लॉट ड्रा करना। इसका मतलब है कि आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि टाइप ऑफ ग्राफ को चेंज करें। देखें, सिर्फ एक ही उन्होंने बात कही है, लाइन प्लॉट। तो हमने सिर्फ जियोम पे आना है। जहाँ पे पॉइंट है ना, इसको आपने रिप्लेस करना है लाइन के साथ। एल जो है ये स्मॉल है, इसको रन करें। ये देखिए आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे लाइन प्लॉट ड्रा हो गया। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, कॉपी इमेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और उसको शेयर कर दें। और चैट में डन टाइप कर दें। अब आपके सुपरवाइजर एक और टास्क देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है वो बॉक्स प्लॉट क्रिएट करें, लेकिन बॉक्स प्लॉट के साथ साथ एक्स एक्सिस पे आपके पास होना चाहिए। पहले था हमारे पास पेटल विड्थ, अब वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ होना चाहिए, लेकिन बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है। आप इसको दोबारा कॉपी करेंगे। अब हमने दो जगह पे एडिटिंग करनी है। हमने मैपिंग में भी करनी है, मैपिंग में एक्स और वाई एक्सिस को डिफाइन करना, और जियो में भी करनी है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पेटल लेंथ होना चाहिए, तो हम पेटल विड्थ को रिमूव करके इसको रिप्लेस कर देते हैं लेंथ के साथ। और यहाँ पे लाइन की जगह पे बॉक्स प्लॉट, इसको रन करें। ये देखें, पेटल लेंथ और सेपल लेंथ के दरमियान बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी इमेज, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और यहाँ पे शेयर कर दें, और चैट में डन टाइप कर दें। इस स्टेप तक तमाम लोग डन कर लें। वहाँ पार्टिसिपेंट करने के लिए बॉक्स प्लॉट को डन कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं ऐसा करें कि अब स्मूथ प्लॉट ड्रा करके लाएं। स्मूथ, आपने अगेन इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। बॉक्स प्लॉट को आपने रिप्लेस कर देना स्मूथ के साथ, और इसको रन करना। ये देखें, स्मूथ प्लॉट आपके पास ड्रा हो गया। कॉपी इमेज,
अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप बार ग्राफ बनाएं। आपने अगेन इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अब बार ग्राफ का नाम है बार, स्मूथ की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है बार, और इसको रन करना है। अब देखें सेम वही चीज़ें थी, सिर्फ हमने प्लॉट का नेम चेंज किया है, तो इसने एरर दे दी। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा आपके पास भी एरर शो हो रहा है या प्लॉट बन गया है। मेरे पास तो एरर एरर आ रहा है। सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सर एरर आ रहा है। ओके। अच्छा, अब हमने दोबारा वही स्किल यूज़ करनी है, एरर को रीड करना, अंडरस्टैंड करना और उसको रिजॉल्व करना। अब आप आ जाएं स्क्रीन नंबर 2 पे। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो पहली लाइन है ना, एरर इन जियोम, ये आपके लिए नहीं है, ये आर के लिए है। हमारे लिए ये वाली लाइन है, काज्ड बाय एरर। हमने इस चीज़ पे फोकस करना है, काज्ड बाय एरर इन सेटअप पैरामीटर्स। ये कह रहा है स्टैट काउंट मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। वो कह रहा है कि इसमें ना स्टैट अप्लाई होती है जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ में स्टैट अप्लाई होती है। तो इसके लिए, चूंकि बार ग्राफ मीन वैल्यू पे बनती है, तो मीन वैल्यू, मीन जो है वो एक स्टैट का एक हिस्सा है, एक एनालिसिस है, एक टेस्ट है। तो इसके लिए हमें एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, या हम इसको एक्स एक्सिस प्रोवाइड करेंगे या वाई एक्सिस प्रोवाइड करेंगे, जबकि हमारे पास यहाँ पे दोनों एक्सिस मौजूद हैं। अब देखें वो आपको एरर भी दे रहा है और साथ सुजेस्ट भी कर रहा है कि इसके लिए आप इसको एक एक्सिस प्रोवाइड करें, या एक्स प्रोवाइड करें या वाई प्रोवाइड करें, एस्थेटिक मीन एक्सिस। मैं यहाँ से ना वाई एक्सिस रिमूव कर देता हूँ, दोबारा इसको रन करता हूँ। ये देखिए इसने मुझे एक्स एक्सिस पे बार ग्राफ बना के दे दिया पैटर्न लेंथ के लिए। अगर आप यहाँ से वाई एक्सिस पे बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक्स की जगह पे वाई टाइप कर दें, ये आपको यही ग्राफ वाई एक्सिस पे बना के दे देगा। इसको कॉपी करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और उसको शेयर कर दें। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना डेंसिटी प्लॉट बनाएं, तो यहाँ पे आप हेडिंग बना लें डेंसिटी। अब आपने इस कोड को कॉपी नहीं करना क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस है ना, तो हर प्लॉट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। आपने कोशिश करनी है कि वो वाला कोड कॉपी करें जिसमें दोनों एक्सिस दिए गए हों। फिर अगर वो आपको कहता है कि एक एक्सिस प्रोवाइड करें या तीन एक्सिस प्रोवाइड करें, फिर वहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि दो एक्सिस वाला का कोड जो है वो कॉपी करें। अब यहाँ पे मेरे पास स्मूथ जो कोड है ये दो एक्सिस वाला है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको ले आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्मूथ की जगह पे आपने रिप्लेस करना है डेंसिटी, और इसको रन करना है। अब इसने मुझे अगेन एरर दे दिया। आपके पास भी एरर शो हुआ होगा। अगर एरर शो हो रहा है तो यहाँ पे एरर टाइप कर दें, और अगर प्लॉट बन गया तो आपने यहाँ पे प्लॉट टाइप करना है।
अब ये एरर आपने खुद सॉल्व करना है। इसको अंडरस्टैंड करें। मैं अभी आपको असिस्ट करूंगा, मैं देख रहा हूँ। और आप अगर स्क्रीन शेयर करना चाह रहे होंगे स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने इसको खुद रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और रिजॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास डन हो जाता है तो चैट में डन टाइप कर दें। एरर को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको रिजॉल्व करना है। ओके, खुरम शहजाद साहब माइक ओपन कीजिएगा। आपके पास डन हो चुका है। जी सर। जी सर। अच्छा सर, क्या एरर था और क्या आपको इसकी समझ आई और कैसे रिजॉल्व किया आपने? सर इसमें मुझे जो समझ आई थी, जो मुझे एरर नीचे आ रहा था, जीएम डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग स्टैटिस्टिक वाई, मैंने जो वाई का वेरिएबल है सर उसको उसको एक्सक्लूड किया है सर। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि इसके लिए अ, सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, वाई। हाँ जी जी। ठीक हो गया मैंने अब। लेकिन एक्स 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 जो वेरिएबल है जो हमने एक्स पे लिया था, मैंने उस वेरिएबल के ऊपर सर बनाया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम लोग वाई को भी अगर लेते हैं फिर भी बन जाता तो फिर भी बन जाएगा। है, बिल्कुल। और बाकी पार्टिसिपेंट ने काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपके पास डन हो चुके हैं। तो क्या मैं यहाँ पे आपको गाइड भी कर देता हूँ। ये आ रहा है कास्ड बाई एरर, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। कास्ड बाई यानी एरर की रीज़न क्या है? ये कह रहा है जियोम डेंसिटी, यानी ये प्लॉट का नेम है। रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई, कह रहा है इसके लिए मैं एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, वाई एक्सिस, ये वाला। लेकिन हमने यहाँ पे दोनों एक्सिस प्रोवाइड किए हैं और ये आप दोनों पे बना सकते हैं, एक्सिस पे भी और वाई पे भी। अगर मैं यहाँ पे पहले वाई लिखता हूँ, यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, अब देखिए ये क्या एरर देता है। अब भी इसने सेम ही एरर दिया, रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे इसको एक ही एक्सिस प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ से ना एक्स एक्सिस को रिमूव कर देता हूँ। अगेन इसको रन करता हूँ। ये देखिए इसने मुझे वाई एक्सिस पे डेंसिटी प्लॉट बना के दे दिया है। कॉपी इमेज, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। अब अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे लेके आना चाह रहे हैं तो वाई को आप रिप्लेस कर दें एक्स के साथ। इसको रन करें। ये देखें ये एक्स एक्सिस पे शो हो गया। कॉपी इमेज, ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। यहाँ तक सब लोग जो हैं वो डन कर लें। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि इसमें ना कलर भी फिल हो। यहाँ पे आपने स्पीशीज के बाद कॉमा, फिल इक्वल स्पीशीज,
इन स्पीशीज की बेस पे आप कलर ऐड करना चाह रहे हैं। ये देखें, स्पीशीज की बेस पे कलर ऐड हो गया। कॉपी। अभी तक हमने 4-5 प्लॉट ड्रा किए हैं, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्लॉट्स के नेम हमें कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको डी को कैपिटल कर देते हैं, इसको रन करते हैं, ये आपको एरर दे देगा। इसका मतलब है ये बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से या स्मॉल और कैपिटल लेटर के लिहाज से। तो अगर प्लॉट के नेम में भी आपने गलती की तो ये तो आपको एरर दे देगा। तो ये नेम हमें एग्जैक्ट कहाँ से मिलेंगे और कौन कौन से प्लॉट हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं? इसका आंसर है, आप न्यू लाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे टाइप करें जीओम। जैसे आप जीओम टाइप करेंगे ना न्यू लाइन पे, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये सारे प्लॉट आप जीजी प्लॉट 2 को यूज़ करके बना सकते हैं। पहला है एरिया, एबलाइन, एरिया, बार, बिन 2D, बिन 2D ब्लैंक, जियोम बॉक्स प्लॉट, जियोम कलर, जियोम काउंटर, जियोम काउंटर फील्ड, जियोम काउंट। ये सारे प्लॉट आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हम इसको स्टार्ट से करते हैं शुरू। अब इस पे हमने इनमें जो प्लॉट का नेम है वो कौन सा है और कैसे इसको निकालना है। आप इसको सेलेक्ट करें, पहला वाला जियोम एबलाइन, यहाँ पे हैशटैग लगा दें। अब ये हेडिंग बन गई है। अब इसमें प्लॉट का नेम कौन सा है, यहाँ पे देखें, जियोम के बाद अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के बाद कुछ नाम लिखा हुआ है एबलाइन, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स से पहले और जियोम के बाद ये जो अंडरस्कोर है ना, इसके दरमियान जो ये नाम है ये प्लॉट का नेम है। हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, जियोम को, इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर देते हैं। तो ये एग्जैक्ट नेम है करेक्ट स्पेलिंग के साथ, एबलाइन। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। डेंसिटी में 1 जो है वो एक्सिस है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि 2 एक्सिस वाला स्क्रिप्ट कॉपी करना है। कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे आपने एब लाइन कॉपी कर लें, इसको रिप्लेस कर दें स्मूथ के साथ। ये हम एडिटिंग कर रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट वही है, उसी स्क्रिप्ट में हम एडिटिंग कर रहे हैं। ये एब लाइन प्लॉट बन गया, एक लाइन सी आपके पास शो होगी। अब दोबारा आप यहाँ पे टाइप करते हैं जीओम एरिया, हैशटैग एरिया से पहले और एरिया के बाद, यानी ये ब्रैकेट से पहले जो भी वर्ड होगा और है अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर के बाद जो भी वर्ड होगा उसको आपने सेपरेट करना है। इसको भी रिमूव कर देना, इसको भी रिमूव कर देना। प्लॉट का नाम है एरिया। इसको अगेन कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें इसको, अब लाइन को रिप्लेस करें एरिया के साथ और इसको रन करें। एरिया प्लॉट बन गया। इसमें अगर आप कलर फिल करना चाह रहे हैं, फिल इक्वल स्पेशियस, तो इसने आपको 3 कलर में फिल करके दे दिया है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे कोई और प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं
यहाँ पे अगेन टाइप करें जियोम। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये bin_2d। इसमें दो अंडरस्कोर हैं इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें से अब प्लॉट का नेम कौन सा होगा? हैशटैग लगाएं। जियोम के बाद जो अंडरस्कोर है ना, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने स्पेस दे लेनी है, और ये ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट से पहले इसको भी रिमूव कर देना है, इसको भी रिमूव कर देना है। ये प्लॉट का नेम है bin_2d। यहाँ पे इसको कॉपी करें, इसको रिप्लेस करें एरिया को। और ये यहाँ पे स्पेस बन गई है, इन्वर्टेड कामों में स्पेस नहीं होनी चाहिए। bin2d। अब इसमें फिल अप्लाई हुआ है। मैं अगर इसमें से फिल को रिमूव करूंगा तो इसमें जो विजुअलाइजेशन है कुछ बेहतर होगी। आइए, कॉपी और शेयर कर दें इसको। अच्छा, अब आप लोगों का टास्क क्या है? ये जिस तरह मैंने आपको दो तीन ग्राफ ड्रा करके दिखाए, यहाँ पे आपने जियोम, ये जितनी भी लिस्ट है ना, ये सारी आपने अप्लाई करनी है। एक दफ़ा इसमें से आपने गो थ्रू होना है, ताकि अगर आप कोई प्लॉट देखें किसी आर्टिकल में, किसी वेबसाइट पे, तो फ़ौरन आपको पता चल जाए कि ये वाला प्लॉट तो bin2d है, ये वाला प्लॉट बॉक्स प्लॉट है, ये वाला कलर प्लॉट है, ये वाला काउंटर प्लॉट है, ये वाला एरिया प्लॉट है। और अगर आपको कहा जाए कि आप बॉक्स प्लॉट बनाएं, तो आपको फ़ौरन पता हो कि बॉक्स प्लॉट की शेप इस तरह की होती है। ये सिर्फ एक दफ़ा आपने गो थ्रू होना है इसमें से। अब ये सारे जो प्लॉट्स हैं, जियोम टाइप करने के बाद जो लिस्ट आ रही है, सारे प्लॉट्स आपसे ड्रा नहीं होंगे। बहुत सारे प्लॉट्स आपको एरर शो करेंगे। तो अभी तक हमने चार एरर को रिजॉल्व करना सीखा है। उन चार एरर्स में से अगर आपके पास कोई एरर आता है, तो आपने उसको रिजॉल्व करना है। अदरवाइज आपने उसको इग्नोर करके अगले एनालिसिस पे चला जाना, अगले ग्राफ पे चले जाना। क्योंकि हमारा जो फाइकस वाला डाटा सेट है ना, ये तमाम ग्राफ के लिए जो इस लिस्ट में है उसके लिए सूटेबल नहीं है। कुछ ग्राफ के लिए हमें और तरह का डाटा सेट रिक्वायर्ड है, जिसमें इसमें एक आएगा जियोम एसएफ। उसके लिए हमें शेप फाइल का डाटा रिक्वायर्ड है। अगर आप में से कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई पार्टिसिपेंट है या इकोलॉजी से रिलेटेड, तो उनको आइडिया होगा कोऑर्डिनेट्स का डाटा। तो बहुत सारे प्लॉट्स आपके फाइकस वाली फाइल पे बन जाएंगे। और अगर वो आपको एरर्स दें, तो आपने देखना है कि जो आपने चार किस्म के एरर्स को रीड करना सीखा, बल्कि पांच हो गए, जिसमें आज में भी हमने देखा कि एक्स एक्सिस रिक्वायर्ड है या वाई एक्सिस। उन पांच किस्म के एरर में से कोई एरर आ रहा है तो आपने रिजॉल्व करना है। अगर उनमें से वो एरर नहीं है, वो आपसे जेड एक्सिस भी मांग रहा है, वो तो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपने इसको इग्नोर करके अगले प्लॉट पर चले जाना है। लेकिन आपने कोशिश तमाम प्लॉट्स को ड्रा करने की करनी है। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें। ओके। अब आपके पास कल की क्लास तक टाइम है। कल की क्लास से पहले पहले आपने ये इन प्लॉट्स के ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। फजल हुसैन साहब माइक ओपन कीजिएगा। फजल हुसैन साहब माइक ओपन कीजिएगा, आपका मैसेज है एरर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये एरर आ रहा है यहाँ पे। मैं कर रहा हूँ ये, तो वो कह रहा है कि एरर पैकेज आर नेम प्लेस लोड फेल्ड बार जी प्लॉट टू आप एंड लोड स्क्रीन नेम शेयर कर सकते स्पेस। हैं? स्क्रीन कैसे?
अभी देखते हो। ये जूम बार पे ना आपको एक बार ग्रीन सा बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर एरो का साइन है ऊपर की तरफ। यस 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 सर। उस पर क्लिक करेंगे तो ना उसको तो आपके, सेंड कर दो। नहीं नहीं, उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जी पास सर। मल्टीपल स्क्रीन शो होंगी। उसमें जो पहली स्क्रीन होगी ना ब्लू कलर में, उस पर आपने क्लिक करना जी। है। जो फर्स्ट स्क्रीन होगी ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करना है। मुझे तो एक ही स्क्रीन नजर है, वो कहते हैं कि स्क्रीन इज नॉट टर्न ऑन। एक मिनट, हेलो। आप शेयर करें सर। सेंड रिक्वेस्ट। यस, दोबारा शेयर करें, दोबारा शेयर कीजिएगा। ये अब शेयर हो रही है। ये वाला एरर मुझे आ रहा है, ये वाला। ठीक है, हाँ। वो कह रहा देर इज नो पैकेज कॉल्ड कलर स्पेस। आप तो भी बहुत पीछे हैं। सर वो तो मैं पहले से वो यही एरर दे रहा था मुझे। आप मुझे उसी वक्त बताते हैं, मैं उसी वक्त रिजॉल्व कर देता हूँ। ये जब भी एरर आए ना, तो हम्म, फौरन आपने मुझे बताना कि सर ये इशू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप ये पहले एरर को आपने ये अभी समझ, तो। ये आपको कह रहा है कि जी आपके सर। पास एक पैकेज है जिसका नाम है कलर स्पेस। यस सर। ये मैंने क्लास में, याद हो शायद आपको, डिपेंडेंसी के बारे में बताया था। यस सर। यस सर। यानी आपका लैपटॉप जो है ना, ये पैकेज है, कीबोर्ड है, चार्जर है, यस माउस सर। है, ये डिपेंडेंसी है। यस सर। तो पैकेज आपके पास जी जी प्लॉट 2 ही है। लेकिन ये कह यस रहा है कि सर। आपके पास इस पैकेज का ना चार्जर नहीं है, या इस पैकेज का यस माउस सर। नहीं है, ठीक है। उसका नाम है कलर स्पेस। तो ये भी आपको परचेज करना यस पड़ेगा या सर। इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, यस सर। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे टाइप करें कलर स्पेस। स्मॉल में। आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ये ठीक है। तो मैंने किया, लेकिन वो कुछ शो तो नहीं हो रहा है इसके। वेट करें, शायद इंटरनेट स्लो हो आपके पास। या एक दफ़ा ना इसको रिफ्रेश कर लें। आप स्क्रीन नंबर 1 पे हैं। यस। यहाँ पे आपको एक जी। ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेशन का, नज़र आया है? यस। ये मैंने सर्कल कौन लगाया सा इस पर। है इसकी? यस सर। यस सर। इस पर क्लिक करें। यस सर। हाँ। बल्कि वेट करें, वो वर्क करना स्टार्ट हो गया। स्क्रीन नंबर 2 वर्क कर रही है, वेट करें। यस सर। आपके पास इंटरनेट स्लो तो नहीं है? बहुत स्लो काम कर रहा है ये। ये यहाँ पे तो शायद इसी नेट का मसला है, या फिर कुछ बारिश और इस तरह कुछ मौसम जी, ठीक नहीं है। ये देखें, इसने फेल कर दिया ना। नीचे। ये यस सर। इंस्टॉल, ये ये इसने, ये इंटरनेट का इशू है। इसको दोबारा आप इंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल के बटन पर जाएं।
यस सर। वो दोबारा कह रहे कि जी सर, आपके 12। पास अभी इंटरनेट स्लो है। आप इसको ना दोबारा ट्राई कीजिएगा मॉर्निंग में, जब आपके पास ऐसा। इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, या मे बी अभी आप जूम से भी कनेक्टेड हैं, या एक दो और डिवाइसेस भी कनेक्टेड हो आपके पास। आप पीटीसीएल यूज़ कर रहे हैं? नहीं सर, वो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। हाँ, शायद इसी वजह से ना। आप इसको जूम की मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है ना, दोबारा इसको ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। सही ओके। है सर। ओके। ठीक है सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।